कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आप तो जहां जहां जा रहे हैं मैं देख रही हूँ महफिल लूट रहे हैं, बहुत भीड़ आपकी सभाओं में आ रही है, क्या वोट में तब्दील होगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। बिहार बदलाव चाह रहा है, महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहा है और चूंकि एनडीए में खुद बहुत सरफुटौल है। चिराग जी जेडीयू को निपटाना चाहते हैं, जेडीयू चिराग को, और हद तो यह है कि भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। आप देख रही हैं प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया पटना में और नीतीश जी को नहीं बिठाया अपने साथ गाड़ी पे, ललन सिंह को बिठाया। क्या नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है भाजपा ने? ललन सिंह का फिर वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो जवाब विधायक दल का नेता चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे साबित होता है कि भाजपा नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर उसी तरह निपटाना चाहती है जैसे एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। कामा से उनका एक बयान भी बहुत वायरल हो रहा है ललन सिंह का, जो कह रहे हैं एक दो घुट नेता है उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा मतदान के दिन। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं। भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी करवाती है और फिर अपने नेताओं के जरिए धमकी दिलवाती है। केंद्रीय मंत्री अगर धमकी देगा कि लोगों को बाहर मत निकलने दीजिए तो ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। मेरी चुनाव आयोग से मतलब अपील है कि आपकी साख खतरे में है, इसको बचाइए। सीमांचल में आप चूंकि बहुत दौरे कर रहे हैं, यहाँ का माहौल क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ओवैसी ने तो यहाँ डेरा जमा लिया है और वो मुद्दा बना रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी वाले जो है वो इनको चरमपंथी लगते हैं। तेजस्वी के एक बयान को कोट कोई भी मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन सच बात यह है कि सीमांचल महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा। मसला यह है सरकार कैसे बदले। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, इस सब का हश्र लोग देख रहे हैं कि सरकारें कितना जालिम होकर के गरीबों के घरौंदे उजाड़ रही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सीमांचल पर तो वैसे भी बुरी नजरें हैं सरकार की। बार बार किन किन नामों से नवाजते हैं गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सीमांचल वालों को, तो मैं तो उनसे ही कहूंगा कि सरकार कैसे बदलेगी इसके बारे में सोचिए। इस बार कौन सा प्रभावी रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने वोट चोरी की बहुत चर्चा की, लेकिन यहाँ पर जंगलराज की जिक्र कर रहे हैं एनडीए वाले। नहीं, जंगलराज तो मतलब एनडीए जंगलराज, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पे लाशें बिछ रही हैं, प्रधानमंत्री कनपट्टी पे कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उल्टा जंगलराज की बात कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं। आज अभी हम पूर्णिया में खड़े हैं, पूर्णिया में कल हत्या हुई है, तो चारों तरफ लाशें बिछ रहे हैं। असली जंगलराज तो ये है। आखिर में क्योंकि आप जिन भी सभाओं में जा रहे हैं आप एक गाना जरूर गुनगुना रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा वो भी आप बताएं दर्शकों को और उसके जरिए निशाना किस पर साध रहे हैं, जरा खुल के बताएं। जब भी मीडिया मुझसे पूछती है कि आप नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया मैं बिहार में हूं, भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं। छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। दरअसल भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है, लोक भाषा है और यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। किस तरह से लोक भाषा के जरिए राजनीतिक कटाक्ष किया जा रहा है, भले ही वो किसी अन्य संदर्भ में कहा गया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये गाना नीतीश जी के लिए लिखा गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे हैं, राज्यसभा सांसद जो कि सीमांचल इलाके में लगातार प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के लिए और वोट मांग रहे हैं अपनी यहाँ महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए, और हमलावर है एनडीए पर, नीतीश पर, बीजेपी पर और तमाम तरह के मुद्दों पर उन्हें घेरने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज।